नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय हिंदी करेंगे, जिसका पाठ है पहला दिन। यह है एक पाठशाला का चित्र, जिस दिन पहला दिन होता है। 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब बच्चे पहली बार स्कूल में आते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है, इस बारे में आज हम लोग यह कविता करेंगे। इस कविता का नाम है पहला दिन। आइए देखते हैं कैसे गाते हैं ये मीठी कविता। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। आइए ये अब समझते हैं इस कविता का अर्थ। बड़बड़ गीत सुनो और दोहराओ। पहली इकाई। यह देखो कितना खूबसूरत चित्र है। यहाँ पे आज सब बच्चे आ रहे हैं कहाँ? पाठशाला की ओर, और सब आज बहुत खुश लग रहे हैं। यह देखो अध्यापक, यहाँ पे भी एक अध्यापक 3 बच्चों के साथ स्कूल में आ रहे हैं। मतलब आज का, क्योंकि आज पाठशाला का क्या है? पहला दिन। तो आइए देखते हैं सुंदर पंक्तियाँ। टन 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 घंटी टंकारे, पाठशाला में चलो पुकारे। घंटी कैसे बज रही है? जोर जोर से, टन टन टन। इसका मतलब है यह हमें पाठशाला में बुला रही है कि जल्दी चलो, समय हो गया है पाठशाला में आने का। गली मोहल्ला हुआ पुराना, नए ज्ञान के दीप जलाना। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और जहाँ पे हमने गर्मियों की छुट्टियाँ बिताई थी, वो अभी सब क्या हो गए हैं? पुराने। अभी हम लोग नई कक्षा में आए हैं तो हमें क्या मिलेगा? नया ज्ञान, नया नॉलेज मिलेगा। यहाँ पे ज्ञान का मतलब है नॉलेज, और नया नॉलेज मिलेगा यहाँ पे हमें। मिलजुल कर सब पढ़ने आओ, एक दूजे से हाथ मिलाओ। सब मिलजुल कर आओ और एक दूजे से क्या मिलाओ? हाथ। मिलजुल कर हंसी मजाक करके सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई करो। नई नई यह पुस्तक पाओ, इसकी मीठी कविता गाओ। अभी आप नई कक्षा में आए हो, दूसरी कक्षा को पास करके आपने अभी तीसरी कक्षा में कदम रखा है, तो अभी आपको क्या मिलेगी? नई नई पुस्तक, जहाँ पे आप लोग मीठी कविता गाओ। मतलब जहाँ पे आपको नई नई कविता भी सीखने के लिए मिलेगी और गाने के लिए मिलेगी। सखी हमारी पुस्तक रानी, रोज सुनाए हमें कहानी। यहाँ पे कवि हमें बता रहा है कि यह जो पुस्तक है वो आपकी दोस्त है, मित्र है, और यह आपको रोज क्या सुनाएगी? नई कहानी। बीत गया दिन हो गई शाम, बज गई घंटी अब आराम। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं? दोपहर को स्कूल में आते हैं और शाम को चले जाते हैं। पूरा दिन हम लोग स्कूल में रहते हैं, फिर शाम होने के बाद पता कैसे चलता है? हमें आखिर में भी घंटी बजती है, तो इसका मतलब है कि अभी हमें घर जाना है और आराम करना है। यह हुआ इस कविता का अर्थ। आइए देखते हैं अभी तुकांत शब्द। मतलब इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। पहला क्या है? टंकारे,
पुकारे, पुराना जलाना, आओ मिलाओ। यहाँ पे है पाओ गाओ, रानी कहानी, शाम आराम। यह है इस कविता के तुकांत शब्द, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। ये देखते हैं नए शब्द जिनका अर्थ क्या है इंग्लिश में। पाठशाला स्कूल, घंटी बेल, मोहल्ला एरिया, ज्ञान नॉलेज, मिलजुल कर टुगेदर, पुस्तक बुक, कविता पोयम, रानी क्वीन, शाम इवनिंग, आराम रेस्ट।